तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे हो। कि आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी, चैप्टर है सेकंड, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और हमारा टॉपिक है आज मनुष्य के भ्रूण विकास। आज हम मनुष्य के भ्रूण के विकास के बारे में बात करेंगे। उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में सोचें। फ्रेंड्स, मैंने सोचा था इस चैप्टर को थोड़ा कम पार्ट में डिवाइड करूं, लेकिन फ्रेंड्स इसमें टॉपिक ही इतने हैं कि मुझे इसके लिए अलग अलग वीडियो अपलोड करनी पड़ रही हैं। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर सेकंड के पॉइंट पे। मनुष्य के भ्रूण विकास से आप क्या समझते हैं? इसकी कौन सी अवस्था है, समझाइए। अथवा मनुष्य के भ्रूण परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। इसमें हमें यह बताना है कि मनुष्य का जो विकास होता है किन किन अवस्थाओं से होता है, उनके आधार पर हम आपसे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, मतलब जो भ्रूण का विकास होता है उसके बारे में बात करेंगे ह्यूमन के। मनुष्य में निषेचन की क्रिया के उपरांत युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। इस युग्मनज से गर्भाशय के अंदर शिशु के बनने तक की सभी अवस्था मिलकर भ्रूणीय परिवर्तन कहलाते हैं। मतलब जो गर्भ ठहरने से जो जन्म लेने तक की जो अवस्था होती है उसे हम भ्रूणीय परिवर्तन कहलाते हैं। मनुष्य में भ्रूणीय विकास की अवधि 228 दिन की होती है। 228 दिन, जैसे 1 से 9 महीने तक 228 दिन की होती है। मनुष्य में भ्रूणीय विकास प्लेसेंटा के मध्य से संभव हो पाता है। मतलब जो प्लेसेंटा, जो बच्चा रहता है इसमें, उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। उसी माध्यम से हमें संभव हो पाता है। भ्रूणीय विकास की अवस्था निम्नलिखित हैं, जैसे कि ए युग्मक जनन, बी निषेचन, सी विदलन, डी मोरुला का निर्माण और ई ब्लास्टुला का निर्माण। एफ गैस्ट्रुला एवं जी अंगजनन। अब हम एक एक करके इनकी थ्योरी बेस पर बात करते हैं, जो हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक करके हम आपके बारे में डिटेल से बताते हैं। युग्मक जनन, युग्मक के बनने की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। नर युग्मक का निर्माण नर के वृषण में होता है, जबकि मादा युग्मक का निर्माण मादा के अंडाशय में होता है। मतलब जो नर युग्मक का निर्माण होता है वो वृषण में, टेस्टिस में होता है, और मादा का अंडाशय में देखने को मिलता है। निषेचन कहाँ होता है? भी शुक्राणु तथा अंडाणु के जुड़ने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, जिसके उपरांत युग्मनज का निर्माण होता है। ये युग्मनज द्विगुणित होकर मनुष्य में निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब वाले भाग में होता है। फैलोपियन ट्यूब जहाँ पर निषेचन की जो क्रिया होती है वो समाप्त होती है। अब हम बात करते हैं सी विदलन सेल्वीज। निषेचन के 24 घंटे के बाद जाइगोट में विदलन की क्रिया होती है। क्रिया प्रारंभ हो जाती है। विदलन में जाइगोट तेजी से समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है। मतलब जो विदलन होता है उसमें जाइगोट समसूत्री विभाजन द्वारा बदलता है, विभाजित होता है, जिससे कोशिका की संरचना में वृद्धि होती है। और इन कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। मतलब जो कोशिकाएं विभाजित होती हैं उसे हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं डी मोरुला का निर्माण। जाइगोट में विदलन के उपरांत 16 सेल्स कोशिका संरचना बन जाती है। मतलब ये विदलन 16 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे मोरुला कहते हैं। इसका निर्माण निषेचन के 3 से 4 दिन में पूरा हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में। अब हम बात करेंगे ब्लास्टुला का निर्माण। ब्लास्टुला का निर्माण कैसे होता है? जैसे कि मोरुला के बन जाने के बाद ये फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय में आ जाता है। मतलब फैलोपियन ट्यूब से घूम के गर्भाशय में आ जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारी फैलोपियन ट्यूब यहाँ से घूमकर फैलोपियन ट्यूब यहाँ में आ जाता है, जहाँ इसे पुनः विभाजन होता है और ये खोखला गुद्देनुमा संरचना बना लेता है। भ्रूण की इस अवस्था को ब्लास्टुला कहते हैं। इस ब्लास्टुला की गुहा ब्लास्टोसील कहलाती है, जिसमें भोजन संचित रहता है।
अब बात करते हैं गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला क्या होता है? जैसे कि गैस्ट्रुला का निर्माण गर्भाशय के अंदर ब्लास्टुला से होता है। मतलब जो माफी चाहती हूँ, गर्भाशय के अंदर ब्लास्टुला से होता है। इसमें कोशिका पुनः व्यवस्थित होकर बनी जनन स्तर बना लेती हैं। मतलब वो जनन स्तर को बना लेती हैं। इसे 3 जनन स्तर वाले भ्रूण के बनने की क्रिया गैस्ट्रुला कहलाती है, जब भ्रूण ब्लास्टुला कहलाता है। मतलब जो क्रिया होती है उसे हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, और जबकि इसे हम गैस्ट्रुलेशन कहेंगे पूरी क्रिया को। अब हम बात करते हैं गैस्ट्रुलेशन में निम्न 3 जनन स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे कि बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर, अंत जनन स्तर, एक्टोडर्मी, मीडोडर्मी, एंडोडर्मी। अब हम बात करते हैं अंग जनन। भ्रूण के शरीर में अंगों के निर्माण होने की प्रकार अंग जनन कहलाता है। मतलब जो अंगों का निर्माण होता है उसे हम अंग जनन कहते हैं। उसके शरीर के अंगों का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट फेज, बाह्य जनन का स्तर। बाह्य जनन स्तर का भविष्य कैसा होता है? जैसे त्वचा, बाल, नाखून, तंत्र का तंत्र, थर्ड पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पॉसी की ग्रंथि, लार ग्रंथि तथा आश्रु ग्रंथि। मतलब आश्रु की लाइसोजाइमस एंजाइम, बाह्य कानों की मुख्य गुहा, दांत का इनेमल हमें बाह्य जनन स्तर भविष्य में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सेकंड, मध्य जनन स्तर का भविष्य कैसा होता है? जैसे रुद्र में बदलाव, आस्थि व अवस्थि, पेशियां, संयोजी ऊतक, दांतों का डेंटली और मरुरुज्जी मतलब रीढ़ की हड्डी, आहार नाल का बाहरी स्तर, हृदय आवरण, रुद्रवाहिनी, फेफड़ों का बाहरी आवरण, वक्र किडनी, अंडाशय तथा विषण। ये हमें मध्य स्तर के कुछ अंग है शरीर के, जिनमें हमें अपने भविष्य में देखने को मिलता है कि हमें किन किन में बदलाव देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं अंत जनन स्तर का भविष्य कैसा है? जैसे कि कर्ण, मध्य कर्ण तथा अंत कर्ण, आहार नाल की भीतरी स्तर, पाचन ग्रंथि जैसे यकृत तथा अग्नाशय, मूत्राशय, श्वासन नली, श्वासकाय तथा फेफड़ों का भीतर स्तर होता है। आपको समझ में आ गया? नहीं, क्योंकि मैंने आपको ये विद क्वेश्चन के साथ, थ्योरी उनके डिवाइडेशन के साथ मैंने आपको इसे समझाया है। अब हम आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सब लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, आपको नोट्स बनाने से पहले आपको रीडिंग कर लेना अनिवार्य है, तभी आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इसे एक बार नोट करने के बाद अगर आप इसका रिवीजन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, और आप अपना एग्ज़ाम में आप भूल भी नहीं सकते, और आप कितने अच्छे से लिख के आ सकते हैं ये मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत अच्छे से इसकी तैयारी की थी और आया भी था, और मैंने इसका अच्छे से आंसर भी किया था। मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल होती है, और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी नोट्स कुछ भी चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।